क्या हो एक क्रोकोडाइल जो इंसानों की तरह बात करता हो। आज की रोमांचक कहानी इसी पर आधारित है। तो कहानी शुरू होती है हेक्टर नाम के एक जादूगर को दिखाते हुए। हेक्टर जो पैसे से एक जादूगर है जिसका जादू कोई नहीं देखता है। वह जबरदस्ती एक मंच पर चला तो जाता है, लेकिन ठीक तरीके से जादू ना दिखाने के कारण उसे वहां से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन वह हार नहीं मानता है। लोगों के बीच मशहूर होने के लिए वह कुछ नया ढूंढता है। वह पेट शॉप पर जाता है और शॉपकीपर से क्यूट जानवर लाने की मांग करता है। वहां से किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। जाकर मालूम पड़ता है वह एक छोटा सा क्रोकोडाइल है। वह उस क्रोकोडाइल को अपने घर पर ले आता है। वह क्रोकोडाइल से गाना गाने को कहता है, लेकिन क्रोकोडाइल गाना नहीं गाता है। उसे लगता है कि वह गाएगा तो शायद क्रोकोडाइल भी गाना गाने लगेगा, और ऐसा ही होता है। क्रोकोडाइल भी उसके साथ गाना गाने लगता है, और इस तरह वह दोनों न्यू शो के लिए प्रैक्टिस करते हैं। नया शो करने के लिए उसे खूब सारे रुपए की जरूरत होती है, लेकिन उसको कोई भी मदद ना मिलने के कारण वह अपना घर बेच देता है। फिर वह क्रोकोडाइल के साथ शो करता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि क्रोकोडाइल के गाने से उसे काफी सारे रुपए मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। इतने सारे लोगों को देखकर क्रोकोडाइल गाना ही नहीं गाता है, और इस कारण उस जादूगर का घर भी उसके हाथ से चला जाता है। हेक्टर उस घर को छोड़कर चला जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल को एक खत के संग उसी घर में छोड़ देता है। उस खत में लिखा था कि यह क्रोकोडाइल उसका है, और कोई भी नया किराएदार आएगा और उस क्रोकोडाइल का ध्यान रखेगा तो क्रोकोडाइल उसका हो जाएगा। 1.5 साल बाद वह खत एक लड़के को मिलता है जो कि वह अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहने आया है। जॉर्ज उस क्रोकोडाइल को कांच के बॉक्स में देखता है। उसे लगता है वह एक खिलौना है और उसे वहीं छोड़कर वह नीचे चला जाता है। अगले दिन क्रोकोडाइल के कमरे में से कुछ आवाज आती है। जॉर्ज उस आवाज को सुनकर ऊपर जाता है। उसे दिखाई देता है कि क्रोकोडाइल जो कांच के बॉक्स में बंद था, अब वह उस बॉक्स में नहीं है। वह पीछे मुड़कर देखता है, क्रोकोडाइल उसके सामने होता है। वह घबरा जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल उसके सामने गाना गाने लगता है। फिर जॉर्ज घबराना भी छोड़ देता है, लेकिन जॉर्ज के साथ जो कैट होती है वह क्रोकोडाइल पर हमला करती है। क्रोकोडाइल डर के मारे अपना मुंह खोल देता है और कैट उसके मुंह में गिर जाती है। क्रोकोडाइल उस घर से भाग जाता है। जॉर्ज भी उसका पीछा करता है। कुछ दूर पीछा करने पर एक चोर जॉर्ज से टकराता है। चोर जॉर्ज की घड़ी छीनना चाहता है। वह उससे उसकी घड़ी मांगता है। यहाँ सब क्रोकोडाइल देख रहा होता है। क्रोकोडाइल उस चोर को भगा देता है और उस बिल्ली को भी अपने मुंह से निकाल देता है। क्रोकोडाइल और जॉर्ज की दोस्ती हो जाती है। क्रोकोडाइल और जॉर्ज साथ में खूब मौज मस्ती करते हैं। जॉर्ज क्रोकोडाइल से कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम मर गई और अब मैं अपनी स्टेप मॉम के संग हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो उसकी मॉम होती है वह उसको काफ़ी ज़्यादा केयर करती हैं। उसकी मॉम काफ़ी टाइम से सोचती हैं कि उन्होंने जॉर्ज के संग अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया है। नेक्स्ट डे मॉम जॉर्ज को उठाने के लिए ऊपर आती हैं। वह देखती हैं जॉर्ज और क्रोकोडाइल एक साथ सो रहे हैं। यह देखकर वह डर जाती हैं और छुड़ाकर वह घर से भाग जाती हैं। जॉर्ज अपनी मॉम को समझाता है वह क्रोकोडाइल कोई भी हार्मफुल नहीं है। घर वापस आने पर वो देखती हैं क्रोकोडाइल बाथटब में गाना गा रहा है। क्रोकोडाइल के गाने सुनकर उन्हें काफी ज्यादा हैरानी हुई। क्रोकोडाइल उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उनके साथ डांस करने लगता है। इसके बाद वह समझ गई थी कि क्रोकोडाइल उनके लिए कोई खतरा नहीं है। वो भी क्रोकोडाइल के साथ दोस्ती कर लेती हैं। उन्हें भी कई अरसे बाद एक दोस्त मिल गया था। वो भी खुश रहने लगी थी। इस खुशी का राज उनके पति ने उनसे पूछा तो उन्होंने क्रोकोडाइल के बारे में सब बता दिया। खुश होने की जगह वह तो नाराज हो गया। अब वह क्रोकोडाइल को अपने घर से बाहर निकालना चाहता है। तभी जादूगर आ जाता है जो कि उस क्रोकोडाइल का असली मालिक है, और लड़के के पिता को एक लेटर देता है। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि जादूगर साल में 15 दिन घर में रह सकता है। जादूगर क्रोकोडाइल से मिलता है तो क्रोकोडाइल उससे उदास होता है, क्योंकि वह उस क्रोकोडाइल को अकेला छोड़ गया था। वह क्रोकोडाइल को खुश करने के लिए उससे गाना गाकर बात करता है, और ऐसा ही होता है। क्रोकोडाइल भी उसे माफ कर देता है। जो लड़के का पिता होता है वह काफी ज्यादा परेशान होता है, इसलिए नहीं कि वह क्रोकोडाइल और जादूगर को देखकर होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी कम होता है।
वह टीचर होता है लेकिन उसके स्टूडेंट उसकी कोई भी बात नहीं मानते हैं। इसलिए क्रोकोडाइल उन्हें भी इम्प्रेस करने के लिए रेसलिंग के जरिए उसको मनाता है, जानबूझकर उनसे हार जाता है, जिससे उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी अब सभी लोगों को क्रोकोडाइल काफी ज्यादा पसंद आ गया है। अब वो एक फैमिली की तरह रहने लगे थे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सोसाइटी का एक आदमी उनकी फैमिली से काफी ज्यादा नफरत करता था। वह उन्हें यहाँ से निकालना चाहता था और तभी जादूगर वहाँ आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। अब जादूगर उनके लिए एक महान इंसान बन जाता है। फिर जादूगर एक नया शो रखता है जिसमें वैसा ही होता है जैसे पहले हुआ था। क्रोकोडाइल कोई गाना नहीं गाता है। इतने सारे लोगों को देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है। जादूगर को लगता है कि क्रोकोडाइल के अंदर अभी भी डर खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन पता चलता है कि क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए कुछ लोग आए हैं। वह लड़का यह सब देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि इसने क्रोकोडाइल के बारे में बताया है। क्रोकोडाइल के जाने का उसे काफी ज्यादा दुख होता है। इसलिए उसके मॉम डैड उसे चिड़ियाघर ले जाते हैं, जहाँ पर वह लड़का क्रोकोडाइल से मिलता है। अब जादूगर उस लड़के से मिलता है लेकिन लड़का उससे मिलने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे एक सच्चाई मालूम पड़ गई थी। सच्चाई यह थी कि इस जादूगर ने क्रोकोडाइल के बारे में उस पड़ोसी को बताया था। जिस हालात में क्रोकोडाइल है उसका जिम्मेदार वह जादूगर है। जादूगर उस लड़के को समझाता है कि उसने यह पैसों की कमी से किया था। उसे भी समझ में आ गया था उसने जो भी किया है उसने गलत किया है। अब जादूगर उस क्रोकोडाइल को छुड़ाना चाहता है, इसलिए वह रात में छुपकर चिड़ियाघर जाता है और क्रोकोडाइल को छुड़ा लेता है। यह इतना आसान नहीं होता है। वहाँ पर तभी पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। लेकिन जादूगर अपनी ट्रिक से वहाँ स्मोक करता है जिससे वह लड़का और क्रोकोडाइल तो बच जाते हैं, लेकिन जादूगर वहीं रह जाता है। अब लड़का जादूगर की गाड़ी लेकर भाग जाता है। उस लड़के को समझ में आ जाता है कि भागने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वह वहाँ पर एक नया शो होने वाला था। वह उस कॉन्सर्ट में चला जाता है। उस कंसर्ट में जाने के बाद वह लड़का उस क्रोकोडाइल से गाना गाने को कहता है क्योंकि बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वह अपनी काबिलियत दुनिया को दिखा सके। लड़के की बात सुनकर क्रोकोडाइल बिना डरे लोगों के सामने गाना गाने लगता है। लोगों को क्रोकोडाइल का गाना काफी ज्यादा पसंद आता है। अब यह सीन यहीं कट हो जाता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वह सब लोग कोर्ट में हैं क्योंकि उनके सोसाइटी के लोगों ने उन पर केस कर दिया है कि वह सब लोग एक एनिमल के साथ रह रहे हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। उनके पास कोई भी परमिशन लेटर भी नहीं होता है। इससे पहले कोर्ट कोई अपना फैसला सुनाते ही जादूगर वहां आ जाता है और एक पुराना परमिशन लेटर दिखाता है जिसमें क्रोकोडाइल को साथ में रखने की परमिशन होती है। अब कोर्ट भी उस क्रोकोडाइल के हक में फैसला सुना देती है। यह सुनकर उस सोसाइटी का आदमी काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उस लड़के के पिता ने वहां पर सब संभाल लिया था। क्रोकोडाइल उस फैमिली के साथ खुशी से रहने लगता है और यही कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।